अगर आपको टेंसेस हमेशा कंफ्यूजिंग लगते हैं या आप पढ़ते हो लेकिन स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होता, मतलब आप क्लियर ही नहीं कर पाते हो कि टेंसेस के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम्स में, कैसे क्या करना है। बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट लगता है आपको, आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते हो, आप टेंसेस के फॉर्म्स को चेंज नहीं कर पाते हो। आज हम इस वीडियो में, तो आज ही इस सेशन में हम टेंसेस को ज़ीरो से लेकर क्लियर कॉन्सेप्ट तक सिखाऊंगी। इतना आसान कि आप खुद भी समझ जाओगे और दूसरों को भी इजीली समझा पाओगे। इस सेशन में हम टेंसेस होते क्या हैं, उसके जो 12 टाइप्स हैं, मतलब हर एक टाइप के 4 फॉर्म्स हैं, उसके बारे में समझेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, और एक ईजी ट्रिक लास्ट में बताऊंगी जिससे आप इजीली क्रैक कर सकते हो कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस एंड कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करने चाहिए। तो एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि ये आपका कंप्लीट टेंस गाइड होगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ICS इग्नाइट लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द टेंसेस? टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस का बेसिकली मतलब होता है टाइम एंड एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, यानी कि काम कब हुआ। प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो अभी, पास्ट की करते हैं तो पहले हो चुका है मतलब, और फ्यूचर की बात करते हैं तो आगे, यानी कि वो होगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वो बहुत जल्द होगा। तो बस यही है टेंस, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। टेंसेस के तुम्हें पता ही है 3 टाइप्स होते हैं, ऑब्वियसली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक टेंस के, हर एक टाइप ऑफ टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला, प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 12 टेंसेस, जो हम आज 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये आज हम टेंसेस कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है ना कि आप जो चीज़ डेली रूटीन या कोई फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं हम वो करते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो वो चीज़ आप कर रहे हो, आपका वो रोज़ का शेड्यूल है, आप कर रहे हो, फैक्ट है कि हाँ ठीक है क्रिकेट खेल रहा हूँ। या फिर बोल सकते हैं शी टीचर्स इंग्लिश इन अ रेप्यूटेड स्कूल, वो अभी इंग्लिश पढ़ा रही है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, पढ़ा चुकी नहीं है, पढ़ाएगी नहीं, पढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एस या ईएस लास्ट में लगा देते हैं, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अभी जो काम हो रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ और वो ख़त्म हो चुका नहीं है या ख़त्म होगा, ये नहीं, अभी वो चल रहा है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में है। तो दैट इज़ कॉल्ड, जब हम ING लगा देते हैं वर्ब के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक आई एम ईटिंग फूड, तो मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम्स राइट नाउ, सो शी इज़ प्रिपेयरिंग, शी हैवेंट प्रिपेयर्ड येट एंड शी विल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, नो, शी इज़ प्रिपेयरिंग, तो वो अभी नाउ, अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यू मोशन में है। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम हो चुका है लेकिन बहुत ही अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो गया लेकिन जस्ट कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म में ही हुआ है, अभी ही हुआ है लेकिन जस्ट हुआ है। तो काम हो चुका है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो वो काम पास्ट में नहीं हुआ लेकिन जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। तो दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, कर चुके हैं नहीं, करेंगे नहीं, कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट से जो चीज़ शुरू होकर अभी तक चल रही हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब वो चीज़ पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी भी वो स्टिल गोइंग ऑन है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2, दैट इज़ पास्ट टेंस, जिसका फर्स्ट फॉर्म है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, हो गया है ऑलरेडी, जैसे आई प्लेड फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ख़त्म हो गई वो चीज़। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
यानी जो चीज़ पास्ट में चल रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीडिंग कर रहा था, मैं बुक को पढ़ रहा था। ठीक है। नाउ थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, एक काम पहले पूरा हुआ है, मतलब पहले पूरा हो चुका है, एक काम पहले पूरा हो चुका है। ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क करके साइड में रख दिया। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि पास्ट में ही, पास्ट के ड्यूरेशन में ही वो चीज़ हो चुकी है। जब हमें ड्यूरेशन पता लगे कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है, लेकिन पास्ट में ही वो चीज़ हुई, वो चीज़ कंटिन्यू हुई और वो चीज़ उसी समय ख़त्म हो गई, पास्ट में ही। तो दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में सिंपल सा है, सिंपल फ्यूचर में है कि आगे क्या होगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, गया नहीं, गया था नहीं, लेकिन जाऊंगा। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो फ्यूचर में चल रहा होगा, जो होगा, फ्यूचर का मतलब जो चीज़ होगी, इट विल हैपन। ठीक है। हुई नहीं है, इट वुडेंट हैपन, और नाउ इट्स नॉट हैपेंड राइट नाउ, बट इट विल हैपन। ओके। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्यूचर तक कंप्लीट होना, कि मतलब ये काम आपने शुरू किया है और फ्यूचर तक कंप्लीट होगा। ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। बाय नेक्स्ट वीक शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स, अगले हफ्ते तक वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी। ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात है। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट की बात करते हैं, विच इज़ द 12th टाइप, विच इज 12th फॉर्म ऑफ द टेंस, दैट इज कि फ्यूचर तक का ड्यूरेशन, आगे तक की ड्यूरेशन क्या है। दैट इज आई विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये कुछ थे जो कि बहुत इजी थे, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है। टेंसेस इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, आप इसको अगर रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो विच इज़ अ वेरी इजी पार्ट। अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊँ ना, तो बहुत इजी है। जैसे कि सिंपल में हमेशा वर्ब 1 एंड वर्ब 2 यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूस में हमेशा याद रखना आईएनजी लगता है। परफेक्ट में हमेशा हैज़, हैव या हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीन के साथ आईएनजी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई थिंक यू मस्ट क्लियर इट कि क्या है ये। ठीक है। अगर हम कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज शी गो, शी गो नहीं होता है, शी गोज। ओके। आई एम गो, आई एम गोइंग, आई हैव वेंट, आई हैव गॉन। मतलब बेसिकली ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें किस प्रोनाउन के साथ क्या लगाना है, तो उस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करना शुरू करो, पहले आप एक कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेस क्लियर करो, इजी एग्जाम्पल से शुरू करो, फिर एडवांस करो, एंड देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। जितने भी फॉर्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे फिलिप्स हो, चाहे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो, कितने भी हाई लेवल के, मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद भी आपके नंबर्स कभी भी कट सकते हैं या कम आ सकते हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल। तो व्हाट यू हैव टू डू मोर एंड मोर रिविजन एंड प्रैक्टिस, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। ओके। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगी। तो आज आपने पूरे टेंसेस एकदम ईजी तरीके से समझ लिए हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे आ रही है। और प्लीज़ कमेंट में लिखना टेंसेस क्लियर है या नहीं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले हैं ग्रामर के रिलेटेड। तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड हैव अ ग्रेट एग्ज़ाम डेज अहेड।
और प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना। और भी मैंने जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स डाल रखे हैं, मैंने एक्टिव पैसिव के भी टॉपिक्स डाल रखे हैं। तो प्लीज़ मैं आगे भी राइटिंग के पोर्शंस डालती रहूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगैन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।